जो कहीं रहे हैं विधाता जी, अकल जी, और हाँ छात्र भी हैं सब, राजेश जी, सतीश जी, नेहा, ये सारे लोग। मैं इतिहास विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे विष्णु अनुग्रह नारायण स्मृति व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया, और इस अवसर के लिए जो मैंने व्याख्यान का विषय चुना वह है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में प्रोफेसर राम शरण शर्मा का योगदान। यह विषय चुनने के पीछे मेरे मन में दो बात थी। एक तो ये विष्णु अनुग्रह मेमोरियल लेक्चर है, और आर एस शर्मा विष्णु बाबू के गुरु थे, और बहुत ही सम्मान विष्णु बाबू के मन में शर्मा जी के प्रति था। तो यह ऐसा अवसर होगा कि जिसमें हम विष्णु बाबू को भी याद करेंगे और उनके गुरु रामशरण शर्मा जी को भी याद करेंगे। और दूसरा कि आजकल इतिहास के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही हैं, खासकर जब से सोशल मीडिया आया है तब से इतिहास, हर व्यक्ति इतिहासकार है, और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, प्राचीन भारत के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में या आधुनिक भारत में, जो हिस्ट्री का डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन से अलग हटकर सारी चीज़ें कही जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि वही सत्य है, वही सच इतिहास है। इसलिए उस भ्रांति को दूर करने के लिए भी रामशरण शर्मा जी के विचारों का की जानकारी सबों को हो, ये आवश्यक है। अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले विष्णु बाबू को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और एक बात बताना चाहता हूँ कि पटना विश्वविद्यालय में जो मेरी नियुक्ति हुई थी उस कमीशन में, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में, और एकमात्र ही पोस्ट था, विष्णु बाबू एक्सपर्ट थे। और एक और बात कि डॉक्टर पी.एन. तिवारी जी, हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये छुट्टी पर गए थे, रांची यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए थे, उसी पद पर मेरी बहाली हुई थी। इसलिए सब है, विष्णु बाबू से ये जुड़ाव है, उन्हीं का बुलाया हुआ मैं हूँ पटना विश्वविद्यालय। विष्णु बाबू के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। पटना कॉलेज के विद्यार्थी थे, 49 में उन्होंने यहाँ से एमए किया था, और 1950 शुरू में उनकी नियुक्ति बीएड कॉलेज में हुई थी। फिर वो इंग्लैंड चले गए पीएचडी करने, और वहाँ से लौटे तो फिर स्नातकोत्तर विभाग में रहे, और फिर यहीं से यहाँ के हेड हुए, पटना कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, और 1987 में असामयिक उनका निधन हो गया। जब सर्विस में ही थे उसी समय उनका निधन हो गया था। वे महापुरुष थे और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का जो मेरा व्याख्यान है वो केंद्रित है प्रोफेसर राम शरण शर्मा के इतिहास लेखन पर। आखिर हम राम शरण शर्मा को एक इतिहासकार के रूप में क्यों याद करते हैं? उनकी मृत्यु आज से 15 वर्ष पहले हो चुकी है। 2011 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। 15 वर्ष के बाद हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि राम शरण बाबू एक इतिहासकार ही नहीं थे, बल्कि इतिहास से संबंधित जो उनके विचार थे, उन विचारों के लिए संघर्ष करने वाले थे। वे एक इतिहास के संस्थान की तरह थे। कई पीढ़ियों को, छात्रों, शोध छात्रों और अध्यापकों को उन्होंने प्रभावित किया।
बल्कि बहुत सारे दूसरे विषय के छात्र इसलिए इतिहास ले लेते थे कि शर्मा जी से पढ़ने का मौका। इस तरह का उनका एक प्रभाव मिला। सहजता थी, विनोदशीलता थी और उनके पास उनसे बातचीत करने पर एक आत्मीयता हो जाती थी और हर बातचीत में वो छात्रों को कुछ न कुछ नई बात बताते थे जो इतिहास से ही संबंधित होती थी। वो आजीवन इतिहास पर काम करते रहे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था इतिहास का अध्ययन और शोध करना और किताबें उस तरह की लिखना। उनकी मृत्यु हुई है तब तक वो शोध कार्य कर रहे थे। तो इस तरह के वो व्यक्ति थे। आखिर उन्होंने इतिहास डिसिप्लिन को क्या दिया? उन्होंने कौन सी नई चीजें बतलाई लोगों को? तो सबसे पहला जो महत्व है रामशरण शर्मा के होने का वह यह कि उन्होंने विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लेखन की प्रवृत्ति को बढ़ाया। माइथोलॉजी इतिहास नहीं है, या कोई बात कही जा रही है बिना प्रमाण के, वो इतिहास नहीं हो सकता। इतिहास लिखने के लिए प्रमाण की जरूरत है और उन्होंने इस बात को कहा कि विश्वसनीय प्रमाण ही होना चाहिए, तभी इतिहास लेखन हो सके। दूसरी बात कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्षपाती थे। वो विश्वास करते थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में। यानी जो इतिहास का निर्माण होता है वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है। पहले ये बात चली आ रही थी कि कोई राजा हुआ, बहुत शक्तिशाली हुआ, उसने बड़ा साम्राज्य बना लिया, उसकी मृत्यु हो गई, वो साम्राज्य नष्ट हो गया। शर्मा जी ने बतलाया कि किसी व्यक्ति के चलते या किसी एक घटना के चलते कोई साम्राज्य न बनता है न बिगड़ता है। उसके पीछे के सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं। उन कारणों को ढूंढना चाहिए, तभी हम इतिहास की किसी घटना की व्याख्या कर सकेंगे। डार्विन के विकासवाद में उनकी आस्था थी। उनका कहना था कि ये जो पृथ्वी है, ये प्रकृति है, जीव जंतु हैं, ये सब विकास के माध्यम से, ये अचानक प्रकट नहीं हुए हैं कहीं से। धीरे धीरे प्रकृति में जो विकास हुआ है, उस विकास के परिणाम स्वरूप ये हुआ है और सभी चीज़ों का निरंतर विकास हो रहा है। तो इस तरह के का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शर्मा जी ने इतिहास में निरूपित किया। शर्मा जी की विशेषता थी पंथ निरपेक्षता। इतिहासकार उसे होना चाहिए जो पक्षपात रहित हो। कोई मानसिक मनोभाव, जैसे बहुत सारे इतिहासकार प्रभावित हो जाते हैं अपने मनोभावों से और तब इतिहास लिखते हैं। बिल्कुल बिना पक्षपात के, बिना किसी का समर्थन किए इतिहास लिखने की बात उन्होंने कही और तब वे कलहन की बातों को बढ़ा रहे थे। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है राजतरंगिणी में कलहन की, जिसका जो है संस्कृत में, लेकिन उसका अर्थ ये होगा कि वही व्यक्ति सुयोग्य और प्रशंसनीय इतिहासकार है जो न्यायाधीश की तरह अतीत की घटनाओं का वर्णन बिना किसी भावावेश, पूर्वाग्रह और पक्षपात के करता है। तो ये जो पंथ निरपेक्षता है, या पूरे प्रकरण में शर्मा जी के पूरे इतिहास में
पक्षपात रहित होकर के उन्होंने काम किया। चौथी जो विशेषता है उनके इतिहास लेखन की, वह यह कि उन्होंने राजनैतिक इतिहास लेखन के आधार के स्थान पर सामाजिक और आर्थिक इतिहास लेखन को महत्व दिया। पूरे बल्कि 20वीं शताब्दी के शुरू के समय में भी पॉलिटिकल हिस्ट्री अधिक लिखा गया, इकोनॉमिक हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। लेकिन शर्मा जी ने बतलाया कि बिना सोशल या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को समझे आप हिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं, और इसका बहुत सारा इम्पैक्ट आगे दिखलाई पड़ा, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे काल विभाजन, पुरानी किताबों में आप देखेंगे कि प्राचीन भारत सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर 1206 ईस्वी, फिर मध्यकालीन भारत, क्यों प्राचीन, क्योंकि वो हिंदू पीरियड है, 1206 में सल्तनत पीरियड शुरू हुआ, तब से मध्यकालीन भारत, और जब से अंग्रेज यहाँ आए 1757 ईस्वी के बाद आधुनिक भारत। यही पीरियडाइजेशन था हिस्ट्री में। शर्मा जी ने इस तरीके को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हिंदू राजा के बदले मुसलमान राजा आ गया, इससे इतिहास नहीं बदलेगा। बहुत सारी आर्थिक एवं सामाजिक शक्तियां थी जो गुप्त काल के बाद ही प्रकट हो रही थी, इसलिए हमें 7वीं शताब्दी से ही मध्यकाल मानना चाहिए। और धीरे धीरे उनकी जो यह मान्यता है सभी लोगों ने स्वीकार की और अभी वही किया जाता है। तो इस तरह शर्मा जी ने राजनैतिक इतिहास लेखन की जगह आर्थिक और सामाजिक इतिहास लेखन पर जोर दिया। अब इससे पहले कि उनकी सारी पुस्तकों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं, क्योंकि उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं 1951 ईस्वी से लेकर और 2005 या उसके बाद भी, उसमें एक क्रमिक विकास है। हर किताब में कुछ नई चीज आई है, वो अपने इतिहास लेखन को भी उन्होंने परिष्कृत किया है। उससे पहले जरा आर्य शर्मा के बारे में जान लेना चाहिए, वो कौन थे। राम शरण शर्मा बरौनी, बेगूसराय के पास बरौनी गांव है, बरौनी गांव में उनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1920 ईस्वी को। फिर उन्होंने वहीं बेगूसराय में पढ़ाई की बीपी हाई स्कूल से, और पटना कॉलेज में पढ़ने वो 1937 ईस्वी में पटना कॉलेज से ही उन्होंने इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट सब यही से किया। 1943 ईस्वी में पटना कॉलेज से एमए किए, और उसके बाद कुछ दिन तक आरा में और कुछ दिन तक भागलपुर में वो लेक्चरर है, और फिर उनकी नियुक्ति पटना कॉलेज में लेक्चरर के रूप में 1946 में 1946 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में जब पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट बना जिसमें आप पढ़ते हैं, ये पहले पटना कॉलेज का ही अंग था। 1952 ईस्वी में ये स्नातकोत्तर विभाग बना, तो स्नातकोत्तर विभाग में वो आ गए। फिर पीएचडी उन्होंने किया स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन से, एल बाशम के अंदर। 1958 में वो हेड बन गए पटना विश्वविद्यालय में, हिस्ट्री के हेड 1958 में। फिर आगे 1968 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने। 1975 में वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अलीगढ़ सेशन के अध्यक्ष बने। इस बीच 1972 ईस्वी में जब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का गठन हुआ, उसके वे पहले अध्यक्ष बने। 1973 ईस्वी में वो दिल्ली चले गए हेड बन के, और 1985 में उन्हीं से वो रिटायर किए दिल्ली विश्वविद्यालय से।
लेकिन पटना से उनका संपर्क कभी नहीं टूटा। दिल्ली में भी रहते थे और अधिकांश रिटायरमेंट के बाद वो पटना ही रहते थे। जीवन में उन्हें कई पुरस्कार मिले। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। ये सारी चीज़ें हैं उनके साथ जुड़ी हुई। तो ये मैंने बतलाया कि जिनके बारे में व्याख्यान होने जा रहा है उनका परिचय क्या है, वो हमने आपको बताया। शर्मा जी ने बहुत सारे लेख लिखे जीवन में, रिसर्च आर्टिकल्स।